बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुरान में एक बहुत ही सादा, आसान और समझ में आने वाला असूल बयान किया गया है कि नेकी के कामों में एक दूसरे से तावन करो और बुराई के कामों में एक दूसरे से तावन न करो। तो जो कोई भी अच्छी बात करेगा उसकी तायद की जाएगी और जो कोई बुरी बात करेगा उसको मना भी किया जाएगा और दूसरों को भी आगाह किया जाएगा कि ये गलत बात कर रहे हैं, इनकी बात ना मानना वरना तुम्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, जिस तरह इमरान खान साहब बड़े बासलाहियत हैं, जुर्रत वाले हैं, सब कुछ है, लेकिन जब वो दीन की कोई बात करते हैं जिसमें यानी हकीकत नहीं होती है तो फिर उसकी निशानदेही करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर वो अक्सर कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और उसके बाद मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो उन्होंने यहाँ या अली मदद का पट्टा बनवाया है। तो लोगों को बताना पड़ेगा कि ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का इनकार है। और फिर वो आम तौर पर बड़े ज़बरदस्त लेक्चर देते रहे हैं कि लोगों या नौजवानों, मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब बताता हूँ, और आगे अल्लाह ने अगर मुझे पूछा तो मैं कहूँगा कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब बता के आ गया था। और फिर जाके मज़ार के सामने सजदा करते हैं। तो क्या ये तफसीर बयान कर रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की? ये इनकार है। तो इस तरह उनकी इस कमी के ऊपर, कोताही के ऊपर, शिर्क के ऊपर उंगली रखना ज़रूरी है ताकि ये इंसानियत बचे, नौजवान बचें, ख़ुद वो भी बचें इस चीज़ से कि देखें आपके अंदर ये अकीदे की ख़राबी अगर रह गई और आप इस दुनिया से चले गए कभी, तो उसके बाद सारी ज़िंदगी के कारनामों के ऊपर, अच्छाइयों के ऊपर से फेर दी जाएगी। शिर्क इतनी बुरी चीज़ है मेरे भाइयों, इसको समझने की कोशिश करो। देखो, किसी की वजह से, दुनिया की वजह से या इक़्तिदार की वजह से शिर्क ना करना, वरना तुम्हें वो आग लगेगी बुझाए ना बुझेगी। अभी पिछले दिनों में हमारे आर्मी के फील्ड मार्शल साहब ने, जनरल आसम मुनीर साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तानी फ़ौज अल्लाह की फ़ौज है, ये अल्लाह के लिए लड़ती है। तो बताइए, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। मैं ख़ुद फ़ौजी अफसर हूँ और मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं। हमारी फ़ौज भी इसी माशरे का एक हिस्सा है और इन्हीं मसालिक के अंदर वो रहें। जब अपने घरों में छुट्टियां जाते हैं तो कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, कोई सल्फ़ी है, कोई शिया है, हत्ता कि कोई क्रिश्चियंस हैं और सिख भी हैं। एक अफसर बना है, तारा सिंह सिख अफसर बना है। तो ये एक मिक्स किस्म के लोग हैं जो पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं या मुल्क की हिफाजत करते हैं। इसमें मुझे कोई कहने की ज़रूरत नहीं है और आम तौर पर खैर ख्वाह भी हैं। कस्में भी उठाई हुई हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में हमने पाकिस्तान की हिफाजत की कसम उठाई थी। तो उसमें तो जो मर्ज़ी करें, लेकिन ये कहना कि ये अल्लाह की फ़ौज है और ये अल्लाह के लिए लड़ते हैं, तो जो अल्लाह को मानते ही नहीं वो अल्लाह के लिए लड़ेंगे क्या? खुद मेरे साथ ये मामला पेश आया। मैं किसी और की बात क्या करूँ या किसी और से क्या पूछूँ। मैं 7 पंजाब रेजिमेंट में अफसर था जब मैंने तौहीद की बात की कि देखो, ये या अली मदद का नारा ना लगाओ, दम दम अली अली या अली मदद, ये नारा शिर्क है, कुरान के पहले सफ़े का इनकार है, किसी सहाबी ने ये नारा नहीं लगाया है। तो हमारे कर्नल नजमुल हसन मलिक साहब ने एक केस बनवा दिया और उसके बाद मुखालफत हुई इसकी सी कि ये बात, कहते हैं बात तो ठीक है लेकिन ये फ़ौज में नहीं चलता है। तो बताओ, फ़ौज फिर अल्लाह वाली हुई या शिर्क वाली हुई? शिर्क की मुहाफ़िज़ हुई या शिर्क की यानी हिफाजत कर रहे हैं या शिर्क के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं? तो ये मामला है। अगर किसी को यकीन नहीं आता, आज अगर जनरल साहब तक ये बात पहुँचे, आसम मुनीर साहब तक, तो बेशक तहकीक करा लें। आपके एक इशारे के ऊपर पूरी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बुलाई जा सकती है कि 7 पंजाब रेजिमेंट से ये 1987 के अंदर अरशद को, और अफसर था हालांकि, और मलिक जान और लांस नायक असमतुल्लाह को क्यों निकाला गया था, बस इतनी तहकीक करें। बाकी सारा केस आपके सामने आ जाएगा। उस दौर के सारे लोगों को बुलाएं, अभी ज़िंदा हैं कितने। आसिफ खटक तो मेरे ख्याल में जर्नैल होके रिटायर हुए हैं, और हमारे ज़मीर डार साहब वो भी जर्नैल होकर रिटायर हुए हैं, उस वक्त यूनिटों में थे। सारी चीज़ें इनके सामने हुई हैं और ये सारे मामलात हैं।
तो ये ना कहें कि हम अल्लाह वाले हैं या अल्लाह के लिए लड़ते हैं, नहीं, मुल्क वाले हैं, मुल्क वाले लड़ते हैं, कौम के लिए लड़ते हैं। जमहूरियत बजाते खुद एक मुशरकाना निज़ाम है, मुशरकाना सिस्टम को आप दफा करते हैं। और फिर और जितना ये उर्स मेले पीरी मरीदी सब कुछ हो रहा है, कभी आपकी आवाज़ नहीं इनके खिलाफ आई है, तो इसकी हिफाजत करते हैं, इसके रखवाले हैं। ये मामला है मेरे तल्लक। सारे इसी तरीके से मेरे भाइयों, मेरा किसी से कोई तल्लक नहीं है, याद रखिए। ना कोई ज़ाती दुश्मनी है, ना कोई ज़ाती दोस्ती है। मेरा तल्लक सिर्फ अल्लाह से, अल्लाह के लिए जीना, अल्लाह के लिए मरना, और मेरी सलात, मेरी कुर्बानी, मेरा सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, ये मैंने तय कर दिया है अल्लाह के फजल करम से। आज से 38 साल पहले ये दावत जब मुझे मिली ईमान खालिस की, तौहीद की, रद्द शिर्क की, फ़िरक़ों से निकलने की, तो ये सारी चीज़ें मेरे सामने हो गई। ईमान को मैं पहचान गया हूँ, तौहीद को मैं पहचान गया हूँ, शिर्क को मैं पहचान गया हूँ। इसलिए शिर्क से मेरा कोई तल्लक नहीं, याद रखिए। वो कोई हो, किसी पर चोट लगे, कोई नाराज़ हो, वो अकाबरीन में से हो, सदियों बीत गई इस उम्मत को शिर्क और कुफर के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, और ये आंखें बंद करके भेड़ बकरियों की तरह अपने अकाबरीन के पीछे चल रहे हैं। कुरान की बात नहीं मानते हैं, बंद किताब को मानते हैं। जब किताब खोलो तो पहले सफ़े का टेस्ट लो, इन सब से पहले सफ़े पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। हमारे इमरान खान साहब भी, फजलुर रहमान भी, जनरल आसफ मनीर भी, और चीफ जस्टिस भी, ये वकील भी नारे लगाते हैं। अंदाज़ा लगाइए, इनके नारों के अंदर तौहीद के साथ शिर्क मिला होता है। और खादम हुसैन रिजवी भी, तारिक जमील भी, तारिक कादरी भी, मुफ्ती महमूद भी, और जितने भी हैं ये सारे शिर्क के रखवाले हैं। अल्लाह ताला इनको समझ दे। जो ज़िंदा हैं उनके लिए तौबा और तलाफ़ी का मौका है, लेकिन जो मर गए हैं वो अब क़यामत तक उनकी तलाफ़ी का कोई मौका नहीं। अल्लाह के दरबार में जब पेश होंगे, हाज़िरी होगी, और इसी नुक्ते के ऊपर जब फ़ैसला होगा तो उसके बाद अल्लाह के बंदों बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। और फ़िक्र करो, अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे। मैं तो समझाता रहूँगा, मेरा किसी मसलक से कोई तल्लक नहीं है, ना मैं कोई उजरती मौलवी हूँ या पीर हूँ। मैं ये वीडियोस भी अपलोड करता हूँ खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए। कोई मैं ना यूट्यूब से कमाता हूँ, ना टिकटॉक से, ना फेसबुक से। ये मैं खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए इस चीज़ को मैं फैला रहा हूँ। अब जिसको ये बात पहुँचे, अच्छी लगे, सोशल मीडिया का दौर है, इसको और ज़्यादा फैलाओ ताकि सारी इंसानियत है वो जहन्नम की आग से बच जाए, और अल्लाह हमारा मालिक हमसे खुश हो। ये सही मानों में तबलीग है। बाकी तबलीगी जमात के इज्तिमा जितने, ये सारे शिर्क के ऊपर हैं। इनकी किताबों के अंदर शिर्क है, कुफर है, अल्लाह की किताब का इनकार है, तो इनसे बेजारी है मेरा इनसे कोई तल्लक नहीं, याद रखिए। चाहे सजदा ताज़ीमी वाले हों, चाहे वास्ते वसीले वाले हों, गैर अल्लाह की पुकारों वाले हों, 11वीं वाले हों, 12वीं वाली सरकार हों, और ये 10 मुहर्रम के ये शरबत पीने पिलाने वाले हों, घोड़े के पुजारी हों या गाय के पुजारी हों, मूर्तियों के पुजारी हों या मज़ारों के पुजारी हों, मैं इन सब से बेजारी का ऐलान करता हूँ। लिहाजा गवाह रहना, अल्लाह भी गवाह है, तुम भी गवाह रहना, मेरा शिर्क से कोई तल्लक नहीं। बेजार हूँ मैं इनसे, यकीन कीजिए। मैं सख्त परेशान रहता हूँ कि ये इंसानियत है, ये जहन्नम की आग का ईंधन बनती जा रही है। नमाज़ों के बावजूद, तहज्जुद गुज़ारियों के बावजूद, हाफ़िज़े कुरान होने के बावजूद अगर ईमान अकीदे की साथ ना दिया, तौहीद की तरफ ना आए, तो उसके बाद जहन्नम की आग के अंदर रहना पड़ेगा। अल्लाह ताला इस खौफनाक अंजाम से अपनी पनाह में रखे।